एक-एक करके जो है वो हम सारी बातों पे जो है वो प्रकाश डाल रहे हैं, जो-जो चीज़ें इस वर्ल्ड कप में हुई। देखो हमारे लिए तो यही एन्जॉयमेंट है और ये भी चलेगा। अभी तो इंडिया हिंदुस्तान आएगी लौट के, तब और चीज़ें होंगी। हम कहीं बाहर जाके हाय हल्ला मचा के और पटाखे-वटाखे छोटा-मोटा जो सेलिब्रेशन था वो हमने रात में कर लिया। बाकी तो हमारे पास यही है कि एक-एक चीज़ के ऊपर बात करें, अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारा भी दिन आए, एक जिस तरह से कल इंडियन टीम का दिन आया, हम भी खुशियाँ मना पाएँ। तो बस आप लोगों से यही है। तो देखो रोहित ने रिटायरमेंट ले लिया, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया और बहुत अच्छे नोट पर रिटायरमेंट ले लिया, हम बात कर ही चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। अब यहाँ पे बात आती है एक ऐसे इंसान की जिसका करियर मतलब मैंने बहुत देखा है, बहुत पसंद करता था मैं, जब ये खड़े हो जाते थे तो अच्छे-अच्छे बॉलर के पसीने छूट जाते थे और थका देते थे बॉलर को। और राहुल द्रविड़, द ग्रेट राहुल द्रविड़ साहब एज़ अ कोच वो टीम इंडिया के साथ थे। एज़ अ प्लेयर तो वो कभी नहीं जीत पाए कोई भी आईसीसी इवेंट, जहाँ तक मुझे याद आता है, क्योंकि 2007 के वो वर्ल्ड कप में थे, वेस्ट इंडीज़ में वो हुआ था। उसमें तो बहुत गंदा हाल हुआ था। 2003 का मुझे याद नहीं है कि 2003 में स्क्वाड में राहुल द्रविड़ थे कि नहीं थे। मतलब उस इंसान ने इतने साल इंडियन टीम को जो है वो अपनी सर्विस दी, न जाने कितने मैच उसने खड़े-खड़े जो है वो डिफेंड किए, सेव किए, ड्रॉ करवाए, और एक ऐसे प्लेयर के खाते में कोई आईसीसी इवेंट्स ना हो, मतलब अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो एक मुझे लग रहा है इनकी जनरेशन का, राहुल द्रविड़ की जनरेशन का, सिर्फ राहुल द्रविड़ ही एक ऐसे प्लेयर थे जिनके खाते में कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं था। सचिन को मिल गया था, सहवाग को मिल गया था, गंभीर को मिल गया था, युवराज को मिल गया था, दादा ने भी जो है वो एक बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उठा ली है जब वो श्रीलंका के साथ ज्वाइंट हुआ था, तो उनके भी नाम है। राहुल द्रविड़ के नाम कहीं कुछ नहीं था। तो फाइनली एज अ कोच उन्होंने अपना सपना पूरा किया और इस टीम ने उनको वो बहुत अच्छा फेयरवेल दिया है। 2023 वर्ल्ड कप जिस तरह से हारे थे उसके बाद इनका कार्यकाल खत्म होना था, लेकिन वो कहते हैं कि एक आग लगती है, हार के बाद ही जीत आती है। वो एक आग लगती है कि नहीं अब तो कुछ करना है, ऐसे नहीं। तो उस टाइम पे जो हुआ कि इनका जो कार्यकाल जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया और वही काम कर गया कि देखें इनकी किस्मत में लिखा था, किस्मत ही ऊपर से ही लिखा के लाए थे कि एज अ प्लेयर तो नहीं, एज अ कोच। वो कहते हैं ना कि अगर जीत गए तो कप्तान बनोगे और हार गए तो सलाहकार बनोगे, इस तरह का वो फिट होता है यहाँ पे राहुल द्रविड़ साहब पे। बहुत उन्होंने मेहनत करी है लड़कों के ऊपर, बहुत अच्छी टीम बनाई और फाइनली जो है वो उनके भी खाते में वर्ल्ड कप आया एज अ हेड कोच ही सही, लेकिन उन्होंने जो है वो वर्ल्ड कप जीता। जहाँ तक मुझे याद आता है 1983 वर्ल्ड कप में मान सिंह थे जो मैनेजर थे, कोच कोई नहीं था। 2007 वर्ल्ड कप में लालचंद राजपूत जी थे जो इंडियन थे। 2011 वर्ल्ड कप में गैरी कस्टन थे जो विदेशी थे। तो तीसरे भारतीय मेरे हिसाब से यहाँ पे तीसरे भारतीय बन गए हैं राहुल द्रविड़ साहब, जो एक एज अ हेड कोच जो है वो वर्ल्ड कप जीते हैं। तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मोमेंट है और ये तीनों का ही फेयरवेल हो गया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और राहुल द्रविड़, ये जो तीन लेजेंड हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, इनका योगदान क्रिकेट में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। और बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी नई वीडियो में। बहुत सारी बातें हैं जो अभी करना बाकी हैं और अभी हम करेंगे, जब तक ये अंदर आग ठंडी नहीं हो जाती है तब तक हम बात करते रहेंगे। उन सबके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।